नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके समक्ष एक नई वीडियो के साथ। देखिए, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने जा रहे हैं जो स्टैटिक पोर्शन आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी, और आगामी जो शिक्षक भर्ती आ रही है सुपर टेट की उसके लिए भी, टेट के लिए भी, मतलब सभी वनडे एग्ज़ाम्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप लोग लगातार बने रहिए इसी तरीके से इस चैनल के माध्यम से। और स्टैटिक के मैं कई टॉपिक्स जो है वो इस वीडियो के तहत भी और साथ ही साथ अन्य वीडियो के साथ भी लेके आता रहूँगा आपके समक्ष। और आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। चलिए देखते हैं एक एक करके किस राज्य में कौन सी घाटियाँ देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जम्मू एंड कश्मीर की। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर, इसमें कई घाटियाँ दी गई हैं। कौन कौन सी है? एक है बेताब घाटी, दूसरी है सुरू घाटी, तीसरी है नुब्रा घाटी और चौथी है मरखा घाटी। अब आपको मैं बता दूं किस तरीके से इनको याद करना है, उसको समझ लीजिए। देखिए, जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में, मतलब भारत के बीच में जम्मू एंड कश्मीर जो है वो हमेशा ही एक बैटल वाला फील्ड रहा है। तो आपको पता है वहाँ पे सेना रहती है, और सेना क्या करती है? बेताब रहती है। कैसे रहती है? बेताब रहती है। क्या करने के लिए? कार्रवाई शुरू करने के लिए। क्या करने के लिए? कार्रवाई शुरू करने के लिए, या फिर गोलीबारी शुरू करने के लिए। तो सेना रहती है बेताब, किसके लिए? गोलीबारी शुरू करने के लिए। अब अचानक से एकदम गोलीबारी शुरू कर दी तो पता चला कि उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कहा क्या? नो ब्रो, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं करनी। तो बताइए, नो ब्रो से क्या याद कर लोगे आप लोग? नुब्रा घाटी। उन्होंने कहा मूर्ख हो क्या? मतलब मूर्ख हो क्या, इतनी जल्दी आप स्टार्ट कर दे रहे हो गोली चलाना। तो बताइए, इसमें याद हो गया आपको कि सेना क्या रहती है? बेताब रहती है। क्या चलाने के लिए? गोलीबारी शुरू करने के लिए। और उसके पश्चात उनके इंस्ट्रक्टर ने क्या बोला? नो ब्रो, नहीं, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। और साथ ही साथ मूर्ख हो क्या, यानी कि मरखा घाटी, जहाँ की मरखा घाटी जो है वो अभी लद्दाख में आने लगी, क्योंकि आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग होकर दो यूनियन टेरिटरीज़ में बदल चुके हैं। अगला देखते हैं हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कई घाटियाँ हैं, जिसमें से एक है किन्नौर घाटी। किन्नौर घाटी सेबों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर सेब उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है हिमाचल प्रदेश में, किन्नौर में। साथ ही साथ कुल्लू घाटी, आपको पता है कुल्लू कांगड़ा, ये दोनों ही हिमाचल प्रदेश में है। तो देखिए, कुल्लू घाटी है और यहाँ पर देखिए कांगड़ा घाटी है। साथ ही साथ पार्वती घाटी, आपको पता ही है कि पार्वती जी कहाँ पर रहती हैं? हिमाचल मतलब कि ऊपर रहती हैं, पहाड़ों पर रहती हैं। वहीं पर तो था कैलाश पर्वत, यानी कि जो शंकर भगवान रहते थे उधर ही पार्वती जी भी रहती। तो बताइए, किन्नौर घाटी हो गया, कुल्लू घाटी हो गया, पार्वती घाटी हो गई, मालना घाटी हो गई, सांगला घाटी, कांगड़ा, स्पीति और पांगी। हालांकि इनके भी कुछ और नाम भी हैं, इनको अलग अलग नामों से भी जानते हैं, वो भी हम लोग अभी आगे देखेंगे। पहले आप समझ गए किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा, पार्वती, मालना, सांगला, स्पीति और पांगी घाटी। देखते हैं अब उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देखिए, पहला है सोर घाटी, दूसरा है फूलों की घाटी, तीसरा है दून घाटी, चौथा है नेलांग घाटी, पांचवा है जोहार घाटी, छठा है धर्मा घाटी और सातवां है पिंडर घाटी। अब देखिए, इसको किस तरीके से याद करेंगे उसको समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक क्लास है, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो टीचर जो है, क्लास शोर मचा रही थी, तो टीचर ने कहा शोर मत मचाओ। तो पहली कौन सी घाटी हो गई? शोर घाटी। जो भी मेरे प्रश्न का आंसर देगा उसको हम क्या देंगे? फूल देंगे। क्या देंगे? फूल। तो ये बहुत बार पूछा गया, फूलों की घाटी। तो टीचर ने कहा शोर मत मचाओ, जो भी क्वेश्चन का आंसर देगा उसको क्या देंगे? फूल देंगे। और साथ ही साथ अगर आंसर नहीं बता पाए और शोर मचाते रहे तो क्या हो जाएगी? आपकी धुनाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? धुनाई हो जाएगी। तो धुनाई से क्या याद हो गया? दून घाटी। क्या याद हो गया? दून घाटी। अगला देखिए, इतने में बच्चे को गुस्सा आ गया। बच्चे ने क्या कहा? टीचर, मर्यादा ना लांघो, मर्यादा ना लांघो। तो ने लांग माने मर्यादा ना लांग। तो बताइए यहाँ पर क्या हो गया? नेलांग घाटी। ठीक है, कोई हार नहीं मानेगा। उसने क्या कहा? कोई हार नहीं मानेगा। तो बताइए कौन सी है? जोहार घाटी। और इसका उत्तर कौन देगा? अपना धर्मा। धर्मा देगा। धर्मा एक लड़का था, वो इसका उत्तर देगा। तो कौन देगा? धर्मा। तो यहाँ से कौन सी घाटी हो गई? धर्मा घाटी। धर्मा को किसी से नहीं लगता है डर। तो बताइए कौन सी हो गई घाटी? पिंडर। तो बताइए, सबसे पहले तो टीचर ने क्या कहा था? कोई भी शोर नहीं मचाएगा। तो कौन सी घाटी हो गई? शोर घाटी। जो भी क्वेश्चन का उत्तर देगा उसको क्या देंगे? हम फूल देंगे। तो कौन सी घाटी हो गई? फूलों की घाटी। और अगर किसी ने उत्तर नहीं दे पाया तो उसकी क्या हो जाएगी? धुनाई। तो कौन सी घाटी हो गई? दून घाटी हो गई।
ठीक है। और उसके पास बताइए बच्चे ने क्या कहा, मास्टर साहब मर्यादा ना लांघो, ठीक है ना, मर्यादा ना लांघो, तो बताइए नेलांग घाटी हो गया। और उसके बाद बताइए क्या है, कोई हार नहीं मानेगा, यानी कि जोहार घाटी। कौन देगा इसका उत्तर, अपना धर्मा, तो धर्मा घाटी। और साथ ही साथ धर्मा को नहीं लगता किसी से डर, यानी कि कौन सी घाटी होगी, पिंडर घाटी। अच्छा, सिक्किम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है, तो इसमें देखिए कौन कौन सी है, यूथांग घाटी, यूमयांग घाटी और चुम्बी घाटी। देखिए यूथांग घाटी, यूमयांग घाटी और चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी जो है बहुत विवाद का क्षेत्र है, भारत और चाइना के बीच में इसको लेकर विवाद भी रहता है, तो इसीलिए इसको पूछा भी जाता है चुम्बी घाटी कहाँ पर है। तो आप याद रखेंगे यूथांग घाटी, यूमयांग घाटी और चुम्बी घाटी कहाँ पर है, सिक्किम में है। अच्छा देखिए अरुणाचल प्रदेश में कौन सी घाटी है, दिरांग घाटी। कौन सी घाटी है, दिरांग घाटी। ये सारी घाटियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक नंबर में पूछ ली जाती हैं, इसलिए आप लोग इनको गौर से समझिए। और उसके पास बताइए नागालैंड, नागालैंड में कौन सी घाटी है, जुकू घाटी। तो आपको पता ही है नागा बाबा जो होते हैं जब उनको प्रणाम करते हैं तो झुक के प्रणाम करते हैं, तो बताइए झुक के प्रणाम करेंगे तो कौन सी घाटी होगी, जुकू घाटी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन राज्यों में देख लिया। अभी देखते हैं कुछ और राज्यों में घाटियों के बारे में। घाटियाँ झारखंड में कौन सा है, पतरातू घाटी। अब आपको पता है झारखंड यानी कि झड़ना, इससे याद रख सकते हो। और झड़ते क्या है, पेड़ से पत्ते, तो बताइए क्या हो गया, पतरातू घाटी। कहाँ पर है, झारखंड में। अब बताइए यहाँ पर क्या, पश्चिम बंगाल, क्या है, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर कौन सी घाटी है, नेओरा घाटी। कौन सी घाटी है, नेओरा घाटी, ठीक है। पश्चिम है, पश्चिम एक दिशा होती है, तो कहते नहीं ने ओर माने क्या होता है, इस ओर उस ओर, तो ये दिशा को ही संकेत करता है। तो बताइए पश्चिम बंगाल में कौन सी है, नेओरा घाटी। अब देखिए आंध्र प्रदेश में कौन सी घाटी है, अराकू घाटी। कौन सी घाटी है, अराकू घाटी। अब बताइए कोई अंधा व्यक्ति है और आप उसको परेशान कर रहे हो तो वो क्या बोलेगा, अरे क्यों परेशान कर रहे हो, अरे क्यों परेशान कर रहे हो। तो बताइए आंध्र प्रदेश में कौन सी घाटी होगी, अराकू घाटी। तो बताइए अराकू घाटी कहाँ पर हो गई, आंध्र प्रदेश में। अब देखिए अगला केरल, केरल में बहुत ही प्रसिद्ध है शांत घाटी। तो केरल में कौन सी है, शांत घाटी। और बताइए तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सी, कंबन घाटी। आपको पता है जब कुछ लोग तमिल बोलते हैं तो मुंह से कंबन होता है, यानी कि कंपन होता है, इस तरीके की तमिल लैंग्वेज होती है। तो बताइए तमिलनाडु में कौन सी है, कंबन घाटी। अब देखिए घाटियों से संबंधित कुछ और प्रमुख तथ्य हैं जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, जैसे कि कांगड़ा घाटी जो है, कांगड़ा घाटी में आपको पता है यहीं पर धर्मशाला है। आपको पता है धर्मशाला में एक स्टेडियम भी है क्रिकेट का जो बहुत ही खूबसूरत है। तो हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी है, कांगड़ा घाटी में ही धर्मशाला है। साथ ही साथ देखिए मालना घाटी, मालना घाटी को क्या बोलते हैं, छोटा यूनान। इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि छोटा यूनान किस घाटी को कहा जाता है, तो मालना घाटी को क्या कहा जाता है, छोटा यूनान। अब इसको याद कैसे रखेंगे, मालना को आप याद कर लो किससे, पालना से। और पालना किसके लिए होता है, छोटे बच्चे के लिए। तो बताइए मालना घाटी किससे होगी, पालना से, और पालना किससे होता है, छोटा, तो छोटा यूनान। स्पीति घाटी, तो देखिए स्पीति घाटी जो है यहाँ पर बुद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ है। तो ये पूछा जाता है बौद्ध लोगों का प्रसिद्ध ताबो मठ कहाँ पर स्थित है, किस घाटी पर स्थित है, तो वो स्पीति घाटी पर स्थित है। अगला देखिए पार्वती घाटी, तो पार्वती घाटी जो है इसमें हिंदू और सिख तीर्थयात्रियों के मणिकरण शहर जाने का मार्ग है। इन तीर्थयात्रियों का मणिकरण एक शहर है, वहाँ पर जाने के लिए मार्ग आपका पार्वती घाटी से होकर ही जाता है। घाटी को क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं, तो घाटी से होकर ही जाता है। अगला है सांगला घाटी, सांगला घाटी का ही दूसरा नाम क्या है, बास्पा घाटी। इस तरीके से पूछा गया है, बास्पा घाटी को ही क्या कहते हैं, सांगला घाटी, और ये कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। अगर अगला देखें पांगी घाटी, तो ये पांगवाल और भोटिया जनजाति के जो लोग होते हैं उनके निवास, उनका आवास क्षेत्र है, किस घाटी पर, पांगी घाटी पर, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट है यूथांग घाटी, यूथांग घाटी सिक्किम में है। आपको पता है सिक्किम में यूथांग और यूमयांग ये दो घाटियाँ थी, और उसमें यूथांग घाटी को ही हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, हॉट स्प्रिंग के नाम से जाने जाने वाली कौन सी घाटी है, तो वो क्या है, यूथांग घाटी। कहाँ पर, सिक्किम में। तो इस तरीके से आपने इस देश की बहुत ही महत्वपूर्ण घाटियों के बारे में आपने जान लिया है। इसी तरीके से मैं लगातार स्टैटिक के पोर्शंस लेके आता रहूँगा, जिसमें दर्रे हुए, नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर हुए, देश में उपस्थित जो पठार हैं, पहाड़ हैं, साथ ही साथ विश्व की भी नदियाँ, इन सब से रिलेटेड नए नए टॉपिक्स स्टैटिक्स के लेके आता रहूँगा, और जो कि आपकी तैयारी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल को प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें,
कमेंट करें अगर आपको कुछ और जानना है, कुछ और सीखना है। धन्यवाद।